हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है ब्राइट माइंड्स अकेडमी पर। हम क्लास 10th का चैप्टर 4 कर रहे थे, केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मैंने इसकी 3 वीडियो अपलोड की हुई है। एक लास्ट की वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि होमोलोगस सीरीज के बारे में। ठीक है, होमोलोगस सीरीज के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं हम, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप। इसमें क्या होता है, जो एक ग्रुप होता है, ग्रुप में क्या होता है, जो सारे जो एलिमेंट वो होते हैं कंपाउंड्स, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है और स्ट्रक्चर भी लगभग सिमिलर होती है। जैसे कि सारे कंपाउंड्स के अंदर सिंगल बॉन्ड लगेगा या सेम टाइप का कोई ग्रुप जुड़ा होगा, इस तरह के कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है इसकी। और इसमें जो सक्सेसिव कंपाउंड्स होते हैं उनमें CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल समझेंगे। देखिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है होमोलोगस सीरीज की। पहली देखिए, ऑल मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला, यानी कि जितने भी मेंबर्स होते हैं सब सेम जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, हम पहले देखते हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। देखिए, एल्केन का आपको जनरल फॉर्मूला याद होगा, CN2N+2, मतलब डबल कर दो, दो जोड़ दो उसमें। तो इसका जो पहला मेंबर होगा स्टूडेंट, क्या होता है वो? पहला मेंबर होता है मीथेन, है ना। जैसे आपने रखा 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 × 1, 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। मीथेन पहला मेंबर है इसका। दूसरा क्या करो, C2 डबल करो और प्लस 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 2 का डबल 4 + 2 6। तो ये क्या होता है? इथेन होता है। तीसरा मेंबर C3H, 3 का डबल 6 + 2 8, C4H कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, है ना। C5, 5 का डबल कर दो, 2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। स्टूडेंट, इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है मीथेन। क्या नाम है इसका? मीथेन। और इसका इथेन, और इसका प्रोपेन, और इसका ब्यूटेन, और इसका पेंटेन। अब एक बात ध्यान से देखो, यानी कि ये सारे जो फॉर्मूले हैं, मतलब जितने भी कंपाउंड्स हैं, सबके सब रिप्रेजेंट हो रहे हैं किससे? सेम जनरल फॉर्मूले से। उसके बाद सक्सेसिव कंपाउंड्स में डिफरेंस होता है CH2 ग्रुप का। देखिए, इसमें सक्सेसिव का मतलब होता है जस्ट उसके बाद वाला। जैसे इसमें एक C ज्यादा है, इसमें दो H ज्यादा है, तो कितने का डिफरेंस हो गया? CH2 ग्रुप का। उसके बाद इसमें देखिए CH2 ग्रुप का डिफरेंस। और देखिए, इसका जो होता है ना, मॉलिक्यूलर मास का कितना डिफरेंस होता है। जैसे कार्बन का होता है 12U और इसका हाइड्रोजन का 1, 2 × 1, तो कितना हो गया? 12 + 2 कितना हो गया? 14U। मतलब जो मॉलिक्यूलर मास है उसमें कितना डिफरेंस रहता है सक्सेसिव कंपाउंड्स में? 14U का डिफरेंस रहता है। तो ये किसकी सीरीज थी? एल्केन की होमोलोगस सीरीज। स्टूडेंट कभी कभी जो ना ये ऐसा पूछ लेता है कि एल्केन की जो होमोलोगस सीरीज होती है उसके जो पहला मेंबर होता है उसकी डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे उसके? कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के पास एक होता है ना। हाइड्रोजन के पास एक, तो वो एक की शेयरिंग करता है। तो ये हमने शेयरिंग करा दी हाइड्रोजन के, अपने पढ़ा भी होगा पहले भी ये, तो शेयरिंग कर ली। तो ऐसे कार्बन क्या करेगा? एक एक की शेयरिंग कर लेगा। तो कभी कभी डॉट स्ट्रक्चर पूछ लेता है पहले मेंबर की, इसलिए आपको याद रखना कौन सा मेंबर कौन सी सीरीज में आएगा। देखिए, हमारी किसकी सीरीज थी? एल्केन की होमोलोगस सीरीज। अब देखिए दूसरा डिफरेंस देखिए, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं वो सिमिलर होती है इनकी लगभग। और चौथा पॉइंट, ये टू शो ए ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मासेस। देखिए, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो इनके जो नंबर ऑफ कार्बन है ना वो बढ़ते हैं। जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं तो इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है। तो इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट हो गया, है ना, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, और डेंसिटी हो गई, तो इनमें क्या होता है? सिमिलर चेंज दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में इंक्रीज होती आती है, सिमिलर चेंज आता है। ठीक है, तो ये हमने किसकी पढ़ी? एल्केन की। अब बात करते हैं हम एल्कीन की।
तो आपको याद होगा एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है क्या होता है? एल्कीन क्या होता है जनरल फॉर्मूला? CnH2n। तो पहला मेंबर स्टूडेंट क्या होगा? C2H4 है ना। उसका दूसरा 3 का डबल कर दो 6, कितना हो जाएगा 8, C5 10 6 कितना हो जाएगा 12। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है एथीन। क्या है इसका नाम? एथीन। और इसका नाम प्रोपीन, इसका नाम ब्यूटीन, और इसका नाम पेंटीन, और इसका नाम हेक्सीन। तो इनमें भी देखो CH2 का डिफरेंस है ना। इनमें भी CH2 का डिफरेंस हो गया, इसमें भी CH2 का डिफरेंस हो गया। तो वही सेम सेम कभी कभी मैं पहला मेंबर पूछ लेता है, तो ये हमारे किसकी होगी? एल्कीन की। तो बच्चों हम ऐसे दिखा सकते हैं, एल्काइन की भी दिखा सकते हैं ना। तो एल्काइन का सबसे पहला मेंबर याद रखने आपको, एल्काइन का, एल्काइन का, एल्कीन का, उसका एल्केन का पहला मेंबर। तो इसमें क्या हो जाता है? 2 माइनस हो जाता है ना, आपको याद होगी। तो इसको देखिए पहला मेंबर क्या होगा? C2H2, यानी कि डबल करो 2 माइनस कर दो। C3 3 का डबल 6, 2 माइनस कर दो कितना बचेगा 4। C4 कितना हो जाएगा? 4 का डबल 6। अब इसका नाम क्या देखो, इसका नाम हो गया इथाइन, और उसके बाद प्रोपाइन, ब्यूटाइन। ठीक है, क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो देखिए, जो हेलो एल्केन होते हैं, एल्कोहल होते हैं, और एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी क्या बनाते हैं? होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। इसका हम एक मेंबर देख लेंगे। तो कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि जो एल्कोहल होता है होमोलोगस सीरीज होती है, उसका पहला मेंबर की स्ट्रक्चर बनाइए। तो पहला मेंबर कौन सा होता है उसको ही देखेंगे। तो हम एक टेबल से इस साइड में हेलो एल्केन इसको उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे एल्कोहल, एल्कोहल। उसके बाद यहाँ लिखूंगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा कीटोन। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसके मेंबर्स कैसे लिखे जाते हैं इसको आपको याद रखने हैं बस। पहला मेंबर देखिए, हेलो एल्केन का कोई भी ऐसे लिख लो, क्लोरोमीथेन लिख लो, जैसे CH3Cl और C2H5Cl। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं। एल्काइल ग्रुप का मतलब होता है जो एल्केन होते हैं ना, उसमें से हम क्या कर देते हैं? H को माइनस कर देते हैं। जैसे इसका नाम क्या है? क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, और C3, तो H 3 का डबल करो प्लस 2 जोड़ दो, या 1 माइनस कर दो उसमें से, कितना हो जाएगा? 3 का डबल 6, और 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 7। तो क्लोरो प्रोपेन हो गया। ठीक है, पहला मेंबर इसका ही हो गया। अब देखो ध्यान से देखो, इनमें कितने का डिफरेंस है सक्सेसिव कंपाउंड्स में। यहाँ पे 1 C जाता है, यहाँ पे 2 H जाता है। तो ये इसका मतलब सक्सेसिव कंपाउंड्स में कितने का डिफरेंस है? CH2 का। इसका मतलब क्या बना रही है? होमोलोगस सीरीज बना रही है। एल्कोहल की देखिए, पहला एल्कोहल का मेंबर होता है CH3OH, इसको पढ़ते हैं मिथेनॉल, है ना। दूसरे क्या हो जाएगा? देखो ये लिखने का मैं आपको तरीका बताऊं। आपको यहाँ पे ये भी जोड़ सकते हो C2H5, देखो C2H5OH, यानी कि इथेनॉल हो जाएगा। एक तरीका और है, जैसे आपने ऐसे लिखा CH3, फिर लिखा CH2, फिर OH। मतलब जो लास्ट में होता है ना, उसमें 3 जो हाइड्रोजन ऐड करने होते हैं, क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे ना, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाओगे, तो इसकी वैलेंसी 3 पूरी करनी होती है, और जो बीच में आते हैं उनकी 2 करनी पड़ती है। तो बीच में 2 जोड़ देते हैं, लास्ट में कॉर्नर में क्या जोड़ते हैं? 3 जोड़ते हैं हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ देंगे, फिर H जोड़ देंगे। तो इस स्ट्रक्चर ध्यान रखनी, लिखना कैसे आपको। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे बताया मैंने आपको, इस तरीके से भी लिख सकते हो, CH3 CH2OH। तो इसका इथेनॉल हो जाएगा नाम। अब देखो लिखने का सिंपल तरीका हो गया, CH3 CH2 और CH2OH। इसका नाम कितना हो जाएगा? 1 2 3, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। CH3 CH2
CH2OH, ब्यूटेनॉल हो जाएगा इसका नाम। अब एल्डिहाइड का देखो, पहला जो मेंबर होता है HCHO होता है, इसका नाम होता है मिथेनॉल होता है। क्या होता है? मिथेनॉल। उसके बाद दूसरा मेंबर बनाना भी सिंपल है, ठीक है। दूसरा कैसा बनेगा? CH3, लास्ट में कोने पे आ रहा है, उसके बाद CHO, है ना। बाद में आता है 3H जोड़ते हैं ना, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। उसके बाद तीसरा मेंबर क्या हो जाएगा? CH3, CH2 और CHO। बीच में आता है ना, दो जोड़ते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। फिर CH3, CH2, CH2, CHO। तो नाम क्या है इसका? इसका नाम है, 4 कार्बन है, ब्यूटेनॉल है। अब बात करते हैं कीटोन की। देखो कीटोन का आपको मैंने बताया होगा APC में, जो N की है ना, N की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम से कम 3 हो या 3 से ज्यादा हो, तो ऐसे जुड़ता है ये। जैसे CH3, CO, CH3। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे देखो ऐसे बनेगी, इधर O, ऐसे कार्बन, इधर कार्बन, तो इसकी 3 वैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी ना आपको, है ना। तो इसकी 1 2 3 4 होगी ना इसकी। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है, इसको पढ़ेंगे हम, 3 कार्बन है ना इसमें, तो इसको पढ़ेंगे प्रोपेन टू ओन, 2 पे आ रहा है ना। ऐसे ही फिर अब आसानी से लिख सकते हो, CH3, CO, CH2, CH3। तो क्या हो गया इसका नाम? इसका नाम हो गया प्रोपेन, मतलब 4 हो गए ना, 1 2 3 4, इसको ना ब्यूटेन टू ओन हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट मेंबर कैसे लिखोगे? CH3, CO, CH2, CH2, CH3। तो 1 2 3 4 5 हो गया, पेंटेन टू ओन हो गया। तो इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि बीच में आना चाहिए, कहीं पर लेफ्ट में राइट में नहीं आना चाहिए। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, इसका जो पहला मेंबर होता है वो होता है HCOOH, इसका नाम होता है मिथेनोइक एसिड। स्ट्रक्चर पूछ लेता, ध्यान रखना स्ट्रक्चर बनानी कैसे। स्ट्रक्चर बनानी बहुत आसान है। देख कार्बन बनाओ पहले, डबल बॉन्डिंग कर दो ऑक्सीजन की, क्योंकि उसको 2 वैलेंसी पूरी करनी होती है, 6 होते हैं ना उसके ऑटोनॉमस सेल में। एक ऑक्सीजन की यहाँ से, एक हाइड, मतलब ऑक्सीजन एक यहाँ से पूरी कर रहा है, एक यहाँ से पूरी कर रहा है, उसके बाद एक H जोड़ दिया, तो ये सिंपल स्ट्रक्चर किसकी है? मिथेनोइक एसिड की। अब दूसरा मेंबर लिखना भी बहुत ईजी है, तो यहाँ पे CH3 लगा दो, उसके बाद COOH लगा दो, है ना। मैं बताया लास्ट में क्या लगाना, 3 जोड़ने, 3 हाइड्रोजन जोड़ने, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? इथेनोइक एसिड हो जाएगा। फिर CH3, CH2, COOH, प्रोपेनोइक एसिड हो गया। उसके बाद CH3, CH2, CH2, COOH, तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। तो कहने का मतलब था, अगर आप ध्यान से देखो सबके अंदर कितने का डिफरेंस है। देखो यहाँ पे देखो, इसमें और इसमें कितने का? CH2 का डिफरेंस, इसमें CH2 का डिफरेंस, है ना। यहाँ पे एक कार्बन 2 हाइड्रोजन ज्यादा, इसमें भी CH2 का डिफरेंस, इसमें देखो CH2 का डिफरेंस। तो हर कोई से कंपाउंड्स में, सक्सेसिव कंपाउंड में कितने का डिफरेंस मिलेगा? CH2 ग्रुप का डिफरेंस मिलेगा। तो स्टूडेंट अब हम करेंगे फ्लेम, समझेंगे, है ना, फ्लेम क्या होते हैं।